नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जिसने छोटे से जनपद से उठकर पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। जी हाँ, एक ऐसा जनपद जो सिर्फ जनपद नहीं महाजनपद बना। एक ऐसा साम्राज्य जहां भारत से महान सम्राटों का जन्म हुआ। एक ऐसी कहानी जिसने प्राचीन भारत को शक्तिशाली भूमि प्रदान करी। एक ऐसी शताब्दी जिसने भारत में संपूर्ण विकसित होने का प्रमाण दिया। यह कहानी है मगध की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है छठी शताब्दी से पूर्व में, यानी वर्तमान के प्रेजेंट डे बिहार में मगध नामक एक महाजनपद उभरा था। इसकी जो स्टार्टिंग वाली राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी राजगृह बताई जाती है, जिसे पहाड़ों ने चारों ओर से घेर रखा था। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो गंगा नदी के किनारे स्थित थी। कहा जाता है उस समय मगध की भूमि काफी उपजाऊ थी। यहाँ लोहे की खानें पाई गई है, जिससे पता चलता है कि वहां पर हथियार भी आसानी से मिलते थे। और यहाँ गंगा जैसी नदियां हैं जो उपजाऊ भूमि प्रदान कर रही थी। इन सब ने मगध को आर्थिक और सैन्य शक्ति प्रदान करी। मगध का पहला शक्तिशाली राजा बना बिंबिसार। उसने विवाह और युद्ध की नीति से अपने राज्य का काफी विस्तार किया। उसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने और भी विस्तार करा। उसने वैशाली को हराकर मगध की सीमाएं बढ़ाई, पाटलिपुत्र को मजबूत किले के रूप में विकसित किया। इसके पश्चात आता है नंद वंश। इसके बाद मगध पर महापद्मानंद वंश आया। नंद वंश के पास विशाल सेना और अपार धन संपत्ति थी। कहा जाता है कि उसकी सेना में लाखों सैनिक और हजारों हाथी थे। इसी शक्ति के कारण मगध पूरे उत्तर भारत में प्रभावशाली बन गया। एक महत्वपूर्ण साम्राज्य का आगमन होता है, जो कि है मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी तथा उन्होंने इसमें सहायता ली अपने गुरु चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब भी लिखी है। चंद्रगुप्त के बाद इनके जो फेमस रूलर हुए थे वह होते सम्राट अशोक, जिन्होंने मगध को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता, लेकिन इस युद्ध में भयंकर रक्तपात ने उनके हृदय को बदल दिया। उसने हिंसा को त्याग दिया तथा बौद्ध धर्म अपना लिया। वह शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। वह अपने धर्म का संदेश पूरे भारत और विदेशों तक फैलाने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने इसके लिए धम्म महामत की एक पोस्ट भी रखी थी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरह मगध एक फेमस डायनेस्टी बनी, एक फेमस जनपद बना तथा उसमें किस किस डायनेस्टी ने रूल करा। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार व अजातशत्रु का नाम आता है, फिर नंद वंश और मौर्य वंश। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं यही खत्म। नमस्कार।